ओम गंग गणपतये नमः। मैं डीएन गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट, आपका एस्ट्रो इवेंट्स में स्वागत करता हूँ। आप मेरा ये एस्ट्रो इवेंट्स चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें। और मैं आज आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो दे रहा हूँ, तो उसको आप अच्छी तरह अगर आप सुनते हैं तो आपको बहुत अच्छा मैटर मिल सकता है। और ये है जो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि द नेशनल इंटरेस्ट इज़ इन्वॉल्व इन दैट। और आप इस वीडियो का ऑफ कोर्स आप घंटे का बटन दबाएं और आगे इसको फैलाएं। देखिए, आज मैं बात कर रहा हूँ ममता बनर्जी की। आज के दिन ममता बनर्जी भवानीपुर से जीत गई हैं और अब वो वापस एज ए सीएम बंगाल की रहेंगी। और इसमें जो ममता जी की कुंडली में काफ़ी विद्वानों ने बहुत कुछ यूट्यूब पे बताया है और वास्तव में ममता जी की कुंडली बहुत पावरफुल है, बहुत वेटेज है उसमें, क्योंकि इसमें इतने बढ़िया योग हैं कि वो काफ़ी तरक्की कर सकती हैं। और इसीलिए वो गए 2 सालों में गए 2 बार चीफ मिनिस्टर ही, तीसरी बार ये फिर वापस चीफ मिनिस्टर बन गई। तो मतलब है जो आगे जो टाइम है वो ममता जी का कैसा जाएगा, इस बारे में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, ममता जी की कुंडली में हंस योग बना हुआ है और शश योग बना हुआ है, बुध आदित्य योग बना हुआ है, पंचम भाव का स्वामी नवम भाव में चल गया है, तो यानी मूल त्रिकोण का स्वामी मूल त्रिकोण में चल गया है, तो ये अच्छी चीज़ है। अब इसमें जो ये जो अभी इनको शनि की महादशा चल रही है और उसमें शनि में है जो इनका राहु का अंतर चल रहा है, और उसमें ये जो राहु में गुरु का प्रत्यंतर चल रहा है, तो यानी ये 19/1/2022 तक गुरु का प्रत्यंतर है, फिर वापस शनि का प्रत्यंतर आएगा। और इनको जो गुरु में राहु है जो 4/2/2024 तक है। अब इसमें शनि में राहु चल रहा है और शनि में राहु का जो अंतर है वो 4/2/2024 तक रहेगा। इनका जो शनि है वो कुंडली में उच्चिका है, जो 10th हाउस और 11th हाउस का लॉर्ड है। 10th हाउस मतलब राज्य पक्ष और इनकम, 11th हाउस मतलब इनकम हाउस। और ये जो शनि इनका शुरू हुआ है वो शुरू है 16/8/2007 से, और ये रहेगा 16/8/2026 तक। और अभी इनको शनि में राहु जो चल रहा है वो राहु इनका रहेगा 4/2/2024 तक। अब जो अभी इनका जो पीरियड है वो ये है कि अभी इनका जो राहु 2nd हाउस में चल रहा है चंद्रमा के साथ, केतु है जो 8म भाव में चल रहा है गोचर में, और शनि है जो 10th हाउस में चल रहा है, राज्य पक्ष का मालिक राज्य में चल रहा है, और गुरु भी यहाँ पे चल रहा है। तो यह ना गुरु और शनि मिलकर के, जैसे क्योंकि गुरु मूल त्रिकोण का स्वामी है और शनि 10म भाव का स्वामी है, तो ये पक्का राजयोग बन रहा है। हालांकि दोनों रेट्रोग्रेटिव हैं और गुरु यहाँ पे नीच का हो गया, लेकिन शनि के साथ, स्वराशि के शनि के साथ बैठ करके ये नीच भंग योग बना रहा है। इसमें जो इसमें आगे जो स्थिति बनती है वो ये बनती है कि ये राहु जब यहाँ पे लग्न में आएगा, ये तब ये इनका जो राहु इनका केतु के नक्षत्र में बैठा हुआ है। और जब राहु मेष राशि में आएगा और केतु है जो 7म भाव में आएगा और केतु और शनि की युक्ति बनेगी, तो इनको बहुत दिक्कत आ सकती है। मतलब ये समझिए आप कि जो इनको कोर्ट केस वगैरह का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी चीज़, लीगल इश्यूज़ इनके साथ बन सकते हैं। तीसरी चीज़, जनता का भी कुछ विरोधी पार्टियों को भी से भी इनको काफ़ी दिक्कत आ सकती है। और ये जो इसके बाद में जो इनका 4/2/2024 के बाद जो पार्लियामेंट के चुनाव होने वाले हैं, क्योंकि लोगों का सबसे बड़ा एंग्जाइटी और क्यूरियोसिटी ये है कि जो 2024 में
लोकसभा के जो चुनाव होंगे उस चुनाव में इनका कैसा रहेगा, क्योंकि बहुत से का ये एक्सपेक्टेशन है कि क्योंकि मैंने बताया जैसे कि ममता जी की कुंडली बहुत पावरफुल है, बहुत अच्छी है, तो यानी जो 2000 फरवरी 2024 के बाद अगर चुनाव होते हैं तो यानी इनका ये शनि में गुरु का अंतर रहेगा, और गुरु क्योंकि इनका उच्चिका है और शनि भी उच्चिका है, तो यानी उसमें ये अच्छा तो कर पाएंगी, लेकिन क्या है कि गुरु इनका षडाशक योग बना रहा है और कुंडली में रिट्रोग्रेटिव है, वक्री है, और उस समय जो गुरु की पोजीशन के 12th हाउस में रहेगी जब ये लोकसभा के चुनाव रहेंगे, और शनि इनका मंगल के साथ 11th हाउस में रहेगा। तो यानी जो अभी भारतीय जनता हम लोग ये जो देश के लोग ये बहुत सा एक वर्ग ये सोच रहा है कि ये प्राइम मिनिस्टर बन सकती हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसी संभावनाएं मुश्किल हैं। दूसरी चीज़, इनका जो 2026 16/8/2026 के बाद इनको बुध की महादशा शुरू होगी, और बुध इनका तीसरे और छठे घर का स्वामी है। बुध राहु का साथ है जो 9th हाउस में बैठ गया है, जहाँ पे सूर्य भी बैठा हुआ है, यानी सूर्य ग्रहण योग बना हुआ है। 5th हाउस का लॉर्ड राहु के साथ बैठ गया। तो ने ये जो बुध की महादशा इनको जब शुरू होगी तो बुध इनका सूर्य के नक्षत्र बैठा हुआ है, और सूर्य राहु के साथ बैठा हुआ है, और सूर्य शुक्र के नक्षत्र में है, तो शुक्र इनका 8th हाउस में है। तो यानी ये बुध की महादशा इनको अच्छी जाने वाली नहीं है, इनका बहुत भयंकर विरोध हो सकता है, और काफ़ी इनके खिलाफ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं ताकि इनको दिक्कत आए। तो यानी जो ये जो हम सोच रहे हैं, यानी कुछ एक वर्ग ये सोच रहा है कि ये देश की भावी प्रधानमंत्री बन सकती है, तो मुझे ये संभावनाएं कम लगती हैं। हालांकि हो सकता है ये जो इनका 2-4 स्टेट में ये अच्छे MPs लेकर के अपने पार्लियामेंट में भेज सकती हैं, लेकिन जहाँ तक क्योंकि जो इनका शनि है, शुक्र है जो पब्लिक स्थान का स्वामी है, वो अष्टम भाव में चले गया। तो यानी इनके साथ दिक्कत ये है कि किसी के साथ लंबा एसोसिएशन और कोऑर्डिनेशन हो नहीं पाएगा, और उसके साथ ये अलग हो जाएंगी, और इस तरह से ये जो है गवर्नमेंट सेंट्रल मतलब केंद्र में सरकार बनाने में सफल नहीं हो पाएगी। और अगर सफल हो भी गई, मान लीजिए जोड़ तोड़ के बना भी लिया इन्होंने, तो मतलब है जो वो चलने वाली नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है 6 महीने 8 महीने साल भर में वो टूट सकती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो अभी इनका शनि की महादशा जो 2026 तक है, दैट इज़ वेरी गुड पीरियड, बट इवन इन दैट जो राहु लग्न में आएगा और केतु सप्तम भाव में आएगा, प्लस शनि गोचर में 12th हाउस में जाएगा, तो इनको दिक्कतें आने वाली हैं, और इनको राज्य मतलब कोर्ट केसेस वगैरह, कुछ एलिगेशंस वगैरह ऐसे लग सकते हैं, और इनके जो कुछ बहुत लॉयल आदमी हैं वो भी इनका विरोध कर सकते हैं। जनरल मास इनके विरोध में खड़ी हो सकती है, और इनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो मैं चाहूँगा कि आपकी मेरे जो ये मैंने प्रेडिक्शन दिया है उसके बारे में क्या ओपिनियन है आप बताएं, और मैं आगे हो सकता है आपको 2-3 वीडियो ऐसे दूं जिसका देश की राजनीति से बहुत ही ज़्यादा गहरा संबंध होगा, और आपके सामने एक क्लियर पिक्चर हो जाएगा कि आगे आने वाले समय में भारत का क्या भविष्य है, और भारत आगे कितना बढ़ने वाला है, और देश की नाम कितना होने वाला है, देश की इकोनॉमी कितने बढ़ने वाली है, देश के ऊपर कौन कौन से संकट आ सकते हैं, और देश उनसे किस तरह से फाइट करके और आगे बढ़ेगा। So I thank you very much for listening my video, and I will request you to again make India number one. Jai Hind.